हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी हेल्दी लौकी के कोफ्ते जो बहुत ही कम सामानों से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चटपटे क्रिस्पी बनते हैं। तो एक बार आप इन कोफ्तों को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की न्यू और लेटेस्ट आसान वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक लौकी को लेंगे और लौकी मेरे पास ये पतली वाली थी, अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप मोटी भी ले सकते हो। तो फिर हम कटर से इसे छील लेंगे। तो मैंने पहले धो लिया था और उसे छील लिया था। फिर जो ग्रेटर आता है उसमें नहीं हम बारीक वाले से इसे ग्रेट करेंगे, नहीं बड़े वाले से। जो मीडियम साइज़ का ग्रेटर आता है ना, बस उसी से हमें इस लौकी को ग्रेट कर लेना है। जिससे क्या होगा कि अगर आप बड़े वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करोगे तो जो लौकी के पीसेस है, जो लच्छे हैं, वो बड़े रहेंगे और अच्छे से सॉफ्ट भी नहीं होंगे, अच्छे से गलेंगे भी नहीं। और जो बारीक वाले हैं तो उससे लौकी के जो लच्छे रहते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँगे, मतलब खाने में वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसलिए हम मीडियम साइज़ वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो सारी लौकी को हमें इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो बहुत ही ईज़ी से बन जाती है, बहुत ही आसान रेसिपी फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस हमने सारे लौकी के लच्छे को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, फिर हम उसमें पानी डाल देंगे। तो इसे पानी में ही हम रखेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएँगे। तो इसे हम रखते हैं साइड में, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप 1 कटोरी भी सेट कर सकते हो। कटोरी से भी आप यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ले सकते हो। बस हम इस बेसन में स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। बस हल्का-सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हमें पहले थोड़ा-सा ही डालना है। अगर हम एकदम यहाँ पर पानी को डाल लेंगे फ्रेंड्स तो जो हमारा बैटर है उसमें लम्प्स पड़ जाएँगी, गुठलियाँ पड़ जाएँगी। तो ये बेसन का बैटर हम बना रहे हैं तो इसमें बहुत ही जल्दी से गुठलियाँ पड़ती है। तो पहले हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर ही इसका एक लम्प्स फ्री बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, बिल्कुल भी इसमें गाँठें नहीं है। तो बस हम इस टाइम इसमें पानी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे। इसी तरह से हम चलाते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे। तो हमें यहाँ पर स्मूथ बैटर इसका चाहिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें डाल दिया है, बस अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। बस ये देखिए आप इस तरह का इसका कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, नहीं ज़्यादा थिक और नहीं ज़्यादा पतली। तो आप देख सकते हो जैसे छाछ रहती है ना, बस उसी तरह की हमें यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप स्पून पे भी इसको कोट करके देख सकते हो, इस तरह से हल्की सी कोटिंग हो जानी चाहिए। फिर हम यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 4 से 5 हमने लहसुन की कलियाँ ली है। तो इसे हम खरड़ में इसे अच्छा दरदरा पीस लेंगे। तो हमें यहाँ पर बारीक इसे पीस लेना है। फिर हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून राई और हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पर जीरा डालेंगे। राई और जीरा हमारा अच्छे से चटक जाए तो फिर हम यहाँ पर 1 टीस्पून तिल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल डाली है। तो हम जब इस तरह से इसे भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आएगा हमारे नाश्ते में और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो आप फ्राई करते टाइम ही थोड़ी-सी तिल को डाल दीजिएगा और उसे हल्का-सा ब्राउन होने तक भून लीजिएगा। बहुत ही जल्दी से भुना जाती है ये। फिर हमने जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर इस पेस्ट को जब तक भूनना है जब तक अदरक, लहसुन का जो कच्चा टेस्ट है वो ना निकल जाए। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से इसे भून लेंगे। फिर हम यहाँ पर 1 पिंच हींग डाल देंगे। तो हींग हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो हाँ, इसके लिए आप ज़रूर से इसमें डालिएगा और इसमें जो नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एकदम कबाब की तरह ये नाश्ता लगेगा, लगेगा ही नहीं कि लौकी के कोफ्ते। बस लहसुन और अदरक भी हमारे अच्छे से भुना गई है। तो हमने यहाँ पर लौकी का एक्स्ट्रा पानी इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर दबा-दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था और फिर हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे मसालों के साथ भून लेंगे। तो हमें यहाँ पर लौकी को जब तक भूनना है जब तक लौकी का जो मॉइस्चर है, इसमें जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे। चलाते हुए हमें यहाँ पर लौकी को अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो अभी ये पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो जब इसका पूरा मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा, जब ये पैन में चिपकने लगेगी, तो ये आप देख लेना कि अगर आपका हल्का-सा तले में लगने लग जाए, तो समझ जाना है कि लौकी अच्छे से ड्राई हो गई है। हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो मिर्च को आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ध्यान रखिएगा मिर्च को हमने जो बेसन का बैटर बनाया था उसमें भी डाला है। फिर 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डालेंगे। तो अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हो।
या फिर आधा नींबू का रस भी इसमें आप डाल सकते हो। इससे बहुत ही चटपटा-सा टेस्ट आएगा हमारे कोफ्ते में। और फिर हम 1/4 टीस्पून यहाँ पर कलौंजी डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर हमारा नाश्ता दिखेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसका पानी ड्राई होने तक इसे भून लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो ये पैन में चिपकने लग जाएगा। तो चलाना आप बंद मत करिएगा। ये देखिए अच्छे से इस तरह से हम दबा-दबा के इसे चलाएँगे, ताकि जो लौकी के लच्छे हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो हल्का-सा पैन में लौकी के जो लच्छे चिपकने लगे हैं, तो समझ जाना कि जो लौकी का पानी है वो ड्राई हो चुका है। बस हम इसी टाइम बेसन को अच्छे से चला के इसमें मिक्स कर देंगे। तो बेसन को हमें यहाँ पर चला लेना है, क्योंकि वो तले में बैठ जाता है, फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। इस टाइम हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी से ड्राई होने लगता है और एक डो के फॉर्म में आने लगेगा। बहुत ही जल्दी से ये सेट होने लगता है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा आपको। फटाफट से बनने वाली रेसिपी फ्रेंड्स, और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी हमारे स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपको जल्दीबाजी में कुछ बनाना है या फिर आपको छोटी-मोटी भूख लग रही है, तो आप फटाफट से इन स्नैक्स को 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। तो ये स्नैक्स खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। और लौकी के हैं, तो लौकी के जो कोफ्ते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बस इसी तरह से हम हल्का सा इसे टाइट कर लेंगे और फिर लास्ट में हम यहाँ पर हरे धनिये को डाल देंगे। तो इसे बारीक कट करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है। तो ये स्क्वायर शेप का, इसलिए मैंने यहाँ पर इस बर्तन को लिया। अगर आपके पास गोल प्लेट है, तो आप प्लेट पे भी ऑयल लगा के अच्छे से सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बर्तन पर ऑयल लगा लेंगे, जिससे जो हम इसमें डो को सेट करेंगे तो ईज़िली निकल जाएगा। तो आप ये काम पहले भी कर सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। मैंने ये काम बाद में किया है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसन और लौकी का जो डो है, वो हम इसमें सेट होने के लिए इस टाइप का ये डो फॉर्म में आ जाना चाहिए, थोड़ा-सा थिक हो जाना चाहिए, जब भी हम इसे सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगा दिया था, तो ऑयल से बहुत ही ईज़िली निकल जाएगा। फिर हम स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप इसकी थिकनेस आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप कोफ्ते की जो साइज़ है, क्या रखना चाहते हो, उस हिसाब से आप इसे सेट कर लीजिएगा। मैं आधा इंच से थोड़ा-सा ज़्यादा ही उसे रखूँगी मोटा, उसकी थिकनेस को मैं ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच से इसकी थोड़ी-सी थिकनेस इसकी ज़्यादा रखूँगी। तो हमें यहाँ पर गर्म-गर्म में ही इसे अच्छे से फैला लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तो जो इसका शेप है प्रॉपर्ली नहीं आएगा। बस हम 5 मिनट के लिए इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे, 5 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी से सेट हो जाता है। तो ये देखिए 5 मिनट इसे हो गए और 5 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से टाइट हो गया है और बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। हमें इसको नहीं ज़्यादा ड्राई करना है और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट, बस ऐसे ही हमें इसे सेट कर लेना है। तो हम इसके जो किनारे है, उसपे नाइफ से इस तरह से अलग कर देंगे, ताकि जब हम इसे रिमूव करें तो आसानी से रिमूव हो जाए। तो किनारे को इस तरह से अलग कर दीजिएगा और फिर एक प्लेट ले लीजिएगा। प्लेट में आप इस तरह से ऑयल लगा लेना। ऑयल लगाने से हमारे जो कोफ्ते हैं फटाफट से निकल जाते हैं। बस हम इसे प्लेट पे उल्टा करेंगे और 1-2 बार टैप करने से ही निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पहले से ऑयल लगा दिया था, तो इज़िली रिमूव हो जाता है। बस हम अब इसे कट कर लेंगे। तो नाइफ में आप हल्का-सा ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि नाइफ में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में ही कट करूँगी। आप अगर इसे गोल बनाना चाहते हो, तो आप इसे बॉल्स का शेप भी दे सकते हो या फिर आप इसे ट्रायंगल शेप में काट सकते हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में काटूँगी, क्योंकि स्क्वायर शेप में भी बहुत ही सुंदर लगेंगे और ईज़िली बन जाता है, कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, आधा इंच से ये थोड़ी ज़्यादा है। तो हम एक पीस उठाएँगे और इसके जो लौकी के लच्छे रहते हैं, उसे अच्छे से हाथों से सेट कर लेंगे। तो ईज़िली रिमूव हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, नहीं हाथों में, नहीं प्लेट में। आप देख सकते हो प्लेट भी बिल्कुल क्लीन है और जो आइट साइड इनके लच्छे निकल रहे हैं लौकी के, तो इसे अच्छे से हम उँगली से प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे। बस अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें जो ऑयल का टेम्परेचर है मीडियम चाहिए, नहीं ज़्यादा हाई चाहिए और नहीं ज़्यादा कम चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम इसे अच्छे से ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये नाश्ता नहीं फटेगा, नहीं घुलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी हमारे कोफ्ते बनते हैं। और लौकी तो बच्चे यूँ नहीं खाते सब्जी में, पर आप इस टाइप से कोफ्ते बनाओगे तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे, वो माँग-माँग कर आपसे खाएँगे। इतने ज़्यादा ये टेस्टी क्रिस्पी करारे ये हमारे लौकी के कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो बस इसी तरह से हम चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। तो बीच-बीच में इस तरह से हमें चलाते हुए पलटना है। तो 1-2 बार आप पलट लीजिएगा और अच्छे से ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करिएगा। तो बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं।
क्योंकि बेसन और लौकी हमारी पहले से ही पकी हुई है, तो हमें यहाँ पर इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम समय में ये बन जाते हैं। तो आप कहीं जा रहे हो तो भी आप इस नाश्ते को फटाफट से बना के खा सकते हो, या फिर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा हो तो आप इस तरह से लौकी का जो स्नैक्स है जल्दी से बना के आप उनके सामने सर्व कर सकते हो। मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतने ज़्यादा क्रिस्पी करारे टेस्टी ये लौकी के कोफ्ते लगते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे सुबह ब्रेकफ़ास्ट में या फिर इवनिंग टाइम, चाय के टाइम आप कभी भी स्नैक्स को, इन कोफ्तों को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो, क्योंकि इसी तरह की अगर आपको लेटेस्ट और यूनिक वीडियो चाहिए तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।